तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश आइकॉन यानी कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का पार्ट 2 कल पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम ताम झाम से रिलीज किया जा चुका है। और भाई इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते हुए जो कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना, उसको देखने के बाद तो भैया इस फिल्म को लेकर अब एक ही बात कही जाएगी कि भाई ये फिल्म तो सारे रिकॉर्ड्स का बाप निकला है मेरे भाई, बाप। और ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस दिन ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी उस दिन सारे रिकॉर्ड जो है वो इस फिल्म के सामने व्हाइट वॉश हो जाएंगे। यानी कि भी अगर हम लोग बात करें इस साल हिंदी बेल्ट में या फिर पैन इंडिया के तहत रिलीज हुई फिल्मों की जिनको पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त सफलता मिला था, तो भाई वो सारी फिल्में इस फिल्म के सामने तो टिक ही नहीं रही है। यानी कि भी अगर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म की हम लोग बात करें जो कि भैया डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की थी, जो कि भैया पैन इंडिया के तहत पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन की थी, तो भैया उस फिल्म का रिकॉर्ड तो इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही क्रैक कर दिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया हिंदी बेल्ट के इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म यानी कि स्त्री के पार्ट 2 की, तो भाई ये रिकॉर्ड भी इस फिल्म के सामने बिल्कुल नहीं टिक रही है। स्त्री को आप लोगों को याद ही होगा कि पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो 50 करोड़ से ज्यादा था, और भाई यहाँ पर तो पुष्पा जो है वो 70 करोड़ का आंकड़ा केवल हिंदी लैंग्वेज में पार कर रही है। तो भाई क्या इस फिल्म के साथ इस फिल्म की तुलना करनी चाहिए? तो भाई ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, इस फिल्म के साथ एक बड़ा मजाक हो जाएगा कि भाई हम लोग इस फिल्म की तुलना स्त्री के पार्ट 2 से कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो भैया किंग खान की उस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया जवान की भी बात करना एक तरह से गलत हो जाएगा, जिसको भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब से सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड मिला था पहले दिन के लिए हिंदी लैंग्वेज में, जिसको आप लोग को याद ही होगा कि 65 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था पहले दिन हिंदी बेल्ट से। तो भाई यहाँ पर अगर पुष्पा पहले दिन 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, तो भाई जवान का भी रिकॉर्ड इस फिल्म के सामने ढाई हो गया मेरे भाई। यानी कि थोड़ी देर में ये पुख्ता मुहर लग जाएगी जब ये ऑफिशियली जानकारी हम लोगों के सामने आ जाएगी कि भैया इस फिल्म को पहले दिन इतने का कलेक्शन मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं कि भैया इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड व्हाइट वॉश कर दिए हैं। तो भैया उसका अर्लियर एस्टिमेट हम लोगों के सामने आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई कल रात तक इस फिल्म का जो हम लोग के सामने ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आया था ना, वो केवल 3 शो का आया था। और भाई जब चौथा शो का ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट हम लोग के सामने आया ना, कि भैया उसी के साथ ये बात फाइनल हो गई कि भैया इस फिल्म को पहले दिन पूरे इंडिया से बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि भाई इस फिल्म को कल तेलुगु 2D वर्जन में चारों शो के माध्यम से पूरे इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 82.66% का। उसके बाद भी इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में चारों शो के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 59.83% का। उसके बाद भी इस फिल्म को तमिल 2D वर्जन में जो पूरे शोज के माध्यम से ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 50.55% का। उसके बाद भी तेलुगु IMAX 2D वर्जन के माध्यम से इस फिल्म को चारों शो के माध्यम से जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 68.44% का। उसके बाद भी इस फिल्म को हिंदी IMAX 2D वर्जन के माध्यम से जो चारों शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 61.63% का। उसके बाद भाई कन्नड़ 2D वर्जन में इस फिल्म को चारों शो के माध्यम से जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 55.70% का। उसके बाद भी इस फिल्म को मलयालम 2D वर्जन में जो चारों शो के माध्यम से ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 60.33% का। और उसके बाद भी तेलुगु 4DX वर्जन में इस फिल्म को चारों शो के माध्यम से जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 55.39% का। और उसके बाद भी हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को चारों शो के माध्यम से जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 81.19% का। यानी कि भैया हर एक शो में इस फिल्म को कल बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट मिला है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला है, पब्लिक का भर भर के प्यार मिला है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से कि भाई जिस फिल्म को एडवांस बुकिंग में ही पहले दिन 140 करोड़ का बिजनेस मिल गया है, तो भाई क्या यह फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पहले दिन नहीं पार कर रही है? अब देखिए इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया हिंदी वर्जन में इस फिल्म को जो कल नेट कलेक्शन मिल सकता है वो आंकड़ा 60 करोड़ से लेकर 65 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है।
और भाई ये आंकड़ा 70 करोड़ तक भी जा सकता है, ऐसी बात बताई जा रही है। क्योंकि भैया जो आंकड़े हम लोग आपको बता रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं जिन सिनेमा घरों के आंकड़े पहुंचते हैं भैया बॉक्स ऑफिस तक। भैया बहुत सारे सिनेमा घर ऐसे हैं जिनके आंकड़े लेट तक पहुंचते हैं, जो कि भाई सिंगल स्क्रीन होते हैं भैया हिंदी बेल्ट के। तो भैया ये आंकड़ा 70 करोड़ को छू सकता है। और भाई जिस फिल्म को नेट कलेक्शन 70 करोड़ का मिल रहा है, तो भैया उस फिल्म को प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से कितने का कलेक्शन मिलेगा मेरे भाई? तो वो आंकड़ा रहेगा 75 करोड़ से लेकर 80 करोड़ तक का। ये यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर हम लोग ये उम्मीद जता सकते हैं कि भैया कम से कम ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से 70 करोड़ से लेकर 75 करोड़ तक का बिजनेस कर रही है। उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म को जो नेट कलेक्शन मिल सकता है, वो आंकड़ा भी 70 करोड़ को पार कर रहा है मेरे भाई। और प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये आंकड़ा 85 करोड़ से लेकर 90 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया ये फिल्म केवल इंडिया से ही जो कल कलेक्शन कर रही है, वो आंकड़ा 160 करोड़ से लेकर 170 करोड़ तक का है भैया नेट कलेक्शन में। और भैया अगर हम लोग बात करें प्रोड्यूसर फिगर की, तो भैया प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये आंकड़ा 200 करोड़ के ऊपर जा रहा है मेरे भाई, 200 करोड़ के ऊपर। और भाई ये आंकड़ा कैसे 200 करोड़ से ऊपर जा रहा है? तो उसका कारण ये है कि भाई इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में जो पूरे इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन मिल रहा है भैया, वो आंकड़ा 90 करोड़ के पास का है। और उसके बाद भी इस फिल्म को बाकी लैंग्वेजों के माध्यम से जो कलेक्शन मिल रहा है, उसके माध्यम से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया बाकी लैंग्वेजों के माध्यम से ये फिल्म पूरे इंडिया से जो कलेक्शन कर सकती है ग्रॉस में, वो आंकड़ा है भैया 305 करोड़ से लेकर 310 करोड़ तक का। यानी भैया 300 करोड़ के आंकड़े के पार जा चुकी है ये फिल्म भैया अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से। उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म को ओवरसीज से जो कलेक्शन मिला है ना, उसी की वजह से भाई इस फिल्म को ये सफलता मिली है 300 करोड़ वाली। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया ओवरसीज से इस फिल्म को लगभग 7 मिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस मिला है भाई पहले दिन के लिए। यानी कि भैया इस फिल्म ने छप्पड़ पार कलेक्शन किया है, जिसकी मदद से यह फिल्म बहुत ही आसानी से भैया 300 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार करती नजर आ रही है। और भाई इस फिल्म को मिल रही इस कामयाबी को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म बनने वाली है जो कि भाई बहुत ही आसानी से 2 दिनों में ही 500 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड पार कर लेगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी ना कि भैया इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास का है। तो भाई 2 दिन में ही ये फिल्म अपना बजट निकालती नजर आ रही है, ऐसा रिपोर्ट हम लोग के सामने आ रहा है भैया अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।